भाई क्या चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। प्री वेडिंग की बहुत ज्यादा चर्चा थी और अब वेडिंग की चर्चा उससे भी ज्यादा हो रही है। 2500 डिशेज। अच्छा, शेफ कहाँ से आए हैं? इंदौर। इंदौर इंदौर। इंदौर से शेफ्स आए हैं। और मतलब ऐसा कौन सा खाना है जो आपको वहां नहीं मिलेगा? भाई शादी क्या भाई, कमाल की शादी है भाई। मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है भाई। पैसा पानी की तरह बहाया गया भाई। कोई भी पकवान दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। मेहमानों के लिए नाश्ते में 70 से ज्यादा खाने रखे जाएंगे। दोपहर के खाने के लिए 225, रात के खाने के लिए 275 और मिडनाइट मेन्यू में 85 से ज्यादा खुसूसी डिशेस रखी जाएंगी। इतनी लंबी शादी, लेकिन इंडिया में ये शादी एक नॉर्मल है, लेकिन दुनिया में शादी की बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। जैसे लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं ना, जो हमारी तरह के आउटसाइडर्स हैं, जिनको इनवाइट नहीं किया गया और जो वर्चुअली इनवाइटेड है, आपको लग रहा था आपको इनवाइट किया जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी खुश फहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये भी नहीं है, बात ये कि इतने फंक्शन मैनेज कैसे हो गए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये समझा था कि वो जो थोड़े महीने पहले उधर गुजरात के अंदर एक जो इवेंट हुआ, तो मैंने कहा वो शादी हो गई है। तो ये दोबारा जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने पूछा ये क्या जो है वो हो रहा है। तो पता चला कि नहीं, वो शादी नहीं हुई थी, वो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन थी। तो मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। और आगे रिसीविंग के लिए जी 800-900 लग्जरीज गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स, एनजीओ सेंटर के अंदर खाने पीने, उनके रहन सहन, मीडिया। भाई पैसों को इग्नोर करो, आप उनकी मैनेजमेंट स्किल देखे कि वो इतने लोगों को मैनेज करें। मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ठीक है जी। वो ना मतलब कि अमीर होने के साथ साथ संस्कारी भी बहुत है। जब ये पीछे उनके इवेंट चले थे, उन्होंने गरीब लोगों को पहले खाना खिलाया था। ये मैंने वीडियो देखी है जामनगर इवन में। कि उनके बेटे ने और बहू ने खुद मतलब कि सबको वो परोसा था खाना। जो मैं देख रहा था, सैमसंग का मालिक है, उसने ड्रेस पहने हैं। आप देखें टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है। इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। कौम का फायदा देखते हैं और मुल्क का फायदा देखते हैं और सबका फायदा देखते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमसे आगे जा रहे हैं। सर, उन्होंने करोड़ों रुपए अपने मुल्क के अंदर खर्च कर दिए कि ये पैसा हमारे मुल्क के काम आए। मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। मतलब हम लोग जो देसी लोग हैं, मतलब आम लोग जो होते हैं, आम, वो तो एक दिन मेहंदी करती है, एक दिन बारात, एक दिन वलीमा, और बहुत जल्दी कोई हो गया तो एक आधा बैचलर्स पार्टी कर लो, चलो, मतलब इसी में गुजारा हो जाता है। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी वेडिंग की है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है ज़ाती तौर पर। कई लोग कह रहे हैं पैसे का ज़िया कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं। भाई उन्होंने कमाया पैसा, उनको लगाने का हक है। वो जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी उड़ाएं, और वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। कई लोग कह रहे हैं जी आपके पास ज़्यादा पैसा है। मैं इंडिया के अंदर ही लोगों को सुन रहा था कि आपके पास इतना पैसा है, लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, आपके पास ऐसी शौकियाँ मार रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर उससे उठी है। आप क्या बातें करते हैं यार। यहाँ पे सुना किम एंड खलोए करदाशियान आई हुई हैं। निक जोनस इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रेनिका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार, मतलब संजय दत्त, नाथ कोविंद, दुनिया तमाम चीफ मिनिस्टर्स, मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि फोर्ब्स मैगजीन ये कह रहा है कि ये जो 122 बिलियन डॉलर की वर्थ है, अगर 200 बिलियन डॉलर लग भी गया यार, उसने अपने बेटे पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा यार। मतलब सो व्हाट। ठीक है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें हैं इंटरनेशनल, इंडिया का आप सिर्फ ड्रेस देखें। जो मैं देख रहा था, सैमसंग का मालिक है, उसने ड्रेस पहने हैं। आप देखें टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है। इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है।
ठीक है जी। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। इंडिया के फैशन डिजाइनर्स जो है पूरी दुनिया में जिसे वो कहते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया, ठीक है जी। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा तो चलो ठीक है, एक जोनस जो है वो भी वो साड़ी पहन, वो अपना क्या शेरवानी पहन के आया। द क्वेश्चन इज कि हाइप है कि किम करदाशियन जो है, ठीक है जी, अब सुने वो पहले उसने इवेंट स्किप किया था लेकिन अभी दोबारा वो आई हैं, उसने भी रेड साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है जी। और क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि दुनिया जनाब आई है उनके पास। और 260 बिलियन डॉलर का रिलायंस का बिजनेस है, 122 बिलियन डॉलर की अपनी नेट वर्थ है। क्या फर्क पड़ता है, 300 यूरो डॉलर लगा दिया यार। ये 29 साल का उसका बेटा है, उसने अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, उन्होंने तारीख लिख दी है, इसी मुल्क में कमाया, इसी मुल्क में लगा रहा है। वो कौन सा इटली के जजीरों में जाके शादियां कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को, पीपल शुड हैव अ हार्ट। इस देखें अंबानी दे आर ग्लोबल ब्रांड है, मतलब उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि फेसबुक का मालिक भी आता है, टेस्ला वाला भी आता है, फलाना भी आता है, डमखाना भी आता है, वजीर भी आते हैं, सफीर भी आते हैं, सारे आते हैं इधर। हु वांट्स टू मिस द वेडिंग? कौन है जो वेडिंग नहीं मिस करना चाहता? सारी बॉलीवुड वहां पे ऐसे नाच रही है, ठीक है जी। और बॉलीवुड की वजह से वो सोशल मीडिया पे वो शादी हो गई है, ठीक है जी। और सुना है उनकी Z+ सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है, आई थिंक Z+ ही बोलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। भाई शादी क्या भाई, कमाल की शादी है भाई, मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है भाई, पैसा पानी की तरह बहाया गया भाई। भाई बहुत ज्यादा भाई। भाई जितना साफ पानी था ना उतना साफ तरीके से पैसा बहाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, इस मरतबा क्या प्री वेडिंग की बात करें या अभी की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं ना जो हमारी तरह के आउटसाइडर्स हैं, जिनको इनवाइट नहीं किया गया और जो वर्चुअली इनवाइटेड है, आपको लग रहा था आपको इनवाइट किया जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी खुशफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है। बट कहने का मकसद ये है कि हम सब लोगों की मिसाल उस तरीके की है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब हम लोग इस तरह देख देख कर इंजॉय कर रहे हैं कि वाकई में क्या भाई शादी है। मतलब आप हर तरह की, आप कह लो कि उसमें जो डेकोरेशन देखो, एक एक चीज पर आपको, मुझे लगता है कि शायद मूवीज के सेट में या मूवीज के सीन्स में आपको इतनी परफेक्शन नजर आती है जो आपको इस शादी में नजर आ रही है। भाई वो ना कहते हैं ना, बचपन में बच्चे को कोई जो है फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस पसंद हो तो वो कहता है मैंने अपनी शादी पे जो है इसे जरूर बुलाना है। तो भाई ये वो वाली शादी जिसमें, अच्छा मुझे जो है सलमान खान पसंद है, भाई सलमान खान क्या, पूरा बॉलीवुड, पूरा टॉलीवुड, पूरा कॉलीवुड, पंजाबी सिंगर, इंग्लिश सिंगर, क्रिकेटर्स, WWE के रेसलर्स, और क्या चाहिए बेटा बताओ, सारे आएंगे। हाँ भाई, ये इस तरह की शादी कि मैं कहूँगा भाई, हम पहले सुनते थे ग्लोबल विलेज जो है वो इंटरनेट के जरिए बन गया है, मैं कहूँगा पूरा ग्लोब जो है ना वो अंबानी की शादी में आ गया। सही बात है, सही भाई, मतलब ये बड़ी तुमने अप्रोप्रिएट एग्जांपल दी है भाई, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करूंगी। बट एक चीज़ और देखो कि लाइक पहले हम लोगों ने प्री वेडिंग की तब उस टाइम पर मेरा ख्याल में अडानी भी आए थे। इस मरतबा हम लोगों ने अडानी को नहीं आए हैं। मैंने जो है मैंने कोई क्लिप नहीं देखा, मैंने आज सुबह ही एक क्लिप देखा था जिसमें जो है ना जितने भी CEOs हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के या चेयरपर्सन हैं वो सारे जो है दुनिया भर से आए हैं, इंडिया से आए हैं। और लिटरली नीचे कमेंट में एक बात जो लिखी थी कि भाई ये खाली शादी नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है बनने वाली है। क्योंकि भाई हकीकत है जहाँ पे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो मिलते हैं तो बातचीत जो है वो बढ़ती है, आइडियाज चले ओशन में एक्सचेंज ना हो लेकिन आपकी बिजनेस डील्स जो हैं उनको बूस्ट करने में काफी हेल्प करता है। बिल्कुल, और आई एम श्योर कि जितना अंबानी जी ने पैसे यहाँ पर लगाए होंगे ना उससे ज्यादा उन्होंने अपना बिजनेस जो है ना वो भी बढ़ा लिया होगा। क्योंकि ये बिजनेसमैन जो होता है ना, ऑब्वियसली मतलब शादी इतने मैं कहूँगी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हुई है तो उसमें जिस तरीके से गेस्ट को ख्याल रखना, उनको कंपनसेट करना हर तरीके से, तो जैसे मौसम बता भी रहा है कि बड़े बड़े CEOs आए हैं
तो मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई बिजनेस की बातें ना हुई हो, बल्कि ऐसे मौक़ों पर आपकी बिजनेस की बातें ज़्यादा होती हैं। लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा देखा है भाई, सेलिब्रिटीज़ को देखा है यहाँ पर। मैं कहती हूँ कि अंबानी ने सीरियसली सबको नचवा दिया। लाइक आप कोई एक ऐसा बंदा नहीं दे सकते जो कि बारात में थिरका ना हो।